जय मां शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अघोरी मुदित बाबा आज आप सभी को डाकनी सिद्धि के विषय में बताने जा रहा हूँ। डाकनी एक उग्र तंत्र की शक्ति है जिसको अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो यह समस्त प्रकार की जानकारी अपने साधक को ला करके देती है। और हर एक क्षेत्र की डाकनियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो ये सभी माता काली के अंतर्गत आती हैं और यह तामसिक और उग्र शक्ति का स्वरूप है। इसलिए डाकनी साधना केवल गुरु से आज्ञा लेकर, जिसने गुरु मंत्र को सिद्ध कर लिया हो, वही साधक इस साधना को कर सकता है। अब अगर आपके पास किसी प्रकार से गुरु दीक्षा का बल नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, तो आप इस साधना को भूल कर भी करने का प्रयास न करें, अन्यथा इसमें प्राण जाने का भय बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि यह दिखने में अत्यंत भयानक होती है। इसका स्वरूप जो है काफी उग्र होता है, बाल बड़े बड़े होते हैं इसके और कंकाल जैसा शरीर होता है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति क्या है, इसको देखकर घबरा सकता है। तो इसलिए गुरु का सानिध्य हो तभी आप इस उग्र शक्ति की साधना करने का प्रयास करें। इसकी विधि मैं बता देता हूं। आपको यह साधना किसी भी शनिवार अथवा चतुर्दशी की रात्रि से प्रारंभ करना होता है। रात्रि 9 बजे से यह साधना प्रारंभ की जाती है और इसमें एक दिन की यह साधना है। लेकिन अगर एक दिन में डाकनी का प्रत्यक्षीकरण आपको नहीं हुआ है तो फिर आप इसकी साधना लगातार 3 दिन तक क्रम जारी रखें, क्योंकि डाकनी ऐसा हो सकता है कि आपको उसका अनुभव ना हो पाए, लेकिन वह 3 दिन में अवश्य आपके सामने आ जाती है। और इस क्रिया में आप इसको या तो किसी चौराहे पर करें और या फिर आप अपने ऐसे स्थान पर करें जहां पर कोई ना रहता हो, ऐसा कमरा या कक्ष जहां ज्यादा लोग ना रहते हो। शून्यागार में भी यह साधना की जा सकती है। शून्यागार अर्थात कोई पुराना टूटा बंजर घर, ऐसा खंडहर घर जो होता है, जैसे सड़कों के किनारे आपको मिल जाएंगे कई खंडहर से मकान होते हैं, तो ऐसे स्थानों पर भी यह साधना सिद्ध होती है। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति आपको यह साधना करते हुए ना देखे, क्योंकि यह साधना जो होती है इसमें निर्वस्त्र होकर के यह साधना की जाती है। और साधना करने के बाद जैसे जैसे आप मालाओं का क्रम बढ़ता रहता है, वैसे ही डाकनी की शक्ति जो है तीव्र आपके मस्तिष्क में स्पंदन होना प्रारंभ हो जाएगा, सिर में दर्द होने जैसा आपको महसूस होगा। तो ऐसा इस साधना के अंतर्गत होता है। इसमें आपको जो दीपक जलाना है वह चर्बी का दीपक जलेगा। चर्बी, आप बकरे की चर्बी और सांप की चर्बी, ऐसा दीपक आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डाकनी सिद्धि में रुद्राक्ष माला पर कभी भी यह सिद्धि, इसका मंत्र ना करें, अन्यथा आपके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा। इसका जो साधना है वह अस्थि माला पर, मुंड माला पर और सर्प की माला पर होता है। तो इसलिए कई लोगों ने ऐसा, मतलब कि शबर मंत्र जो होते हैं वह केवल गुरु की शक्ति से कार्य करता है। अगर आपके गुरु नहीं है, आपके अंदर गुरु दीक्षा का बल नहीं है, तो आप ऐसे किसी भी शबर मंत्र का प्रयोग ना करें। गुरु आज्ञा लेने के पश्चात जैसा गुरु बताए, तो शबर मंत्र जागरण करने के भी विधियां होती हैं उन, या फिर गुरु आज्ञा हो तो शबर मंत्र कार्य करने लगता है। तो इसलिए इधर उधर से शबर मंत्र आदि लेकर के साधना ना करें, क्योंकि भविष्य में आपको इसका नुकसान प्रायः देखने को मिलता है। तो आज मैं आप सभी को बता देता हूं। इसमें दीपक के विषय में मैंने बता दिया। इसके पश्चात आप जप प्रारंभ करेंगे। जप के पश्चात जब आपका 21 माला पूर्ण होती है, तो 21 माला पूर्ण हो जाने के बाद आपको अपने चारों तरफ राई बिखेर देनी है। राई के दाने, सरसों के दाने आपको चारों तरफ छिड़क देने हैं, मंत्र से अभिमंत्रित करके डाकनी के। तो जब आप डाकनी के मंत्र से 7 बार उन राई के दानों को अभिमंत्रित करके अपने चारों तरफ फेंकेंगे, उसके बाद आप माला जपना जब प्रारंभ करेंगे, तो डाकनी जो है तीव्र वेग के साथ चिल्लाती हुई साधक के सामने प्रस्तुत होगी।
दर्शन देगी उसको और वचन मांगेगी। हर एक क्षेत्र की अपनी एक विशेष डाकनी शक्ति होती है। डाकनियाँ एक तो कुंडलिनी से संबंध रखती है जो कि देवी तत्व का प्रतीक है, लेकिन एक अन्य डाकनी शक्ति होती है जो प्रेत शक्ति और उग्र शक्ति में गिनी जाती है। तो यहाँ मैं उस उग्र शक्ति की साधना के विषय में बता रहा हूँ। इस डाकनी मंत्र में आप सिद्ध माला अवश्य लें, जो कि डाकनी मंत्रों से अभिमंत्रित करके दी जाएगी। और डाकनी मंत्र मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगा, जो यह साधना करना चाहेगा केवल उसी को बताया जाएगा, क्योंकि ऐसी साधनाएं प्रायः अगर आप जानबूझ के कर भी लोगे तो ये घातक परिणाम आगे आपके जीवन में आ सकते हैं। इसलिए केवल उन्हीं साधकों को यह साधना दी जाएगी जो विशेष रूप से गुरु कृपा जिनको प्राप्त है, अथवा जो गुरु मंत्र कर चुके हैं, सुरक्षा घेरा मंत्र सिद्ध कर चुके हैं, आसन मंत्र सिद्ध किए हुए हैं, ऐसे साधकों को यह साधना करवाई जाएगी जिनको रुचि होगी। और उस साधना को मेरे मार्गदर्शन में जो भी व्यक्ति करेगा केवल उसी को ही सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा बिना मेरी आज्ञा के अगर आप कहीं से भी उठा करके मंत्र सुन करके साधना करोगे तो फिर वह साधना आपको कभी भी सिद्ध नहीं होगी। विशेष रूप से यह सभी साधनाएं उग्र प्रकृति की होती हैं, लेकिन अगर आपने किसी साधना को प्रारंभ करके बीच में छोड़ दिया तो उसका मार्ग जो है आपके लिए हमेशा के लिए खुल जाता है और वह शक्ति आपको पहचान लेती है। कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ी रहती है और आपको हानि पहुंचाती है। भले ही आप यह ना जानते हो, आप उस शक्ति के प्रति आसक्त हो, आप उसको ना छोड़ना चाहते हो, ऐसा भी कई बार हो सकता है। लेकिन जो गुरु के वचन होते हैं उसका पालन आप करेंगे तो आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। साथ ही साथ डाकनी साधना में और भी कुछ गुप्त बातें हैं जो यहाँ नहीं बताई हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।